फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम स्पीकर के बारे में पढ़ेंगे। स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस, जो लोअर हाउस का स्पीकर होता है जिसको हम हाउस ऑफ कॉमन कह लें या नेशनल असम्बली, ठीक है ऐसे, और उसके अलावा लोकसभा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम बात करेंगे हाउस ऑफ कॉमन की, जो ब्रिटिश में है, उसके स्पीकर की बात करेंगे कि वो क्या होता है और किस तरह बनता है, और उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम स्पीकर की बात करें तो हम ये कहते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन दोस्तों हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, और हर साल 5 साल बाद जो हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं उनके मतलब वो चेंज होता है, न्यू हाउस ऑफ कॉमन आता है, न्यू मतलब मेंबर्स आते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन मतलब जब वो इलेक्शन हो जाते हैं तो 5 साल बाद दो से ज़्यादा मतलब 2.5 वीक्स में, 2.5 वीक्स में, 2 वीक्स, ठीक है, या 2.5 वीक्स, मतलब 2 हफ्तों में, या 2 हफ्ते और आधे मतलब वीक में क्या होता है कि वो पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट जो होती है वो स्टैब्लिश हो जाती है। न्यू पार्लियामेंट जो होती है वो असेंबल हो जाती है, न्यू पार्लियामेंट बन जाती है, या न्यू आप कह सकते हैं आपकी पार्लियामेंट या हाउस ऑफ कॉमन्स वो बन जाती है। ठीक है, तो जो न्यू हाउस ऑफ कॉमन बनेगा, न्यू हाउस ऑफ कॉमन होगा, न्यू हाउस ऑफ लॉर्ड्स होगा। दोस्तों, न्यू जो हाउस ऑफ कॉमन्स होगा वो उसका पहला काम क्या होता है, उनका पहला काम ये होता है कि वो स्पीकर को इलेक्ट करें, इलेक्ट द स्पीकर। तो वो क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स को चलाने के लिए एक स्पीकर चाहिए होता है, तो वो फिर उनका ये काम होता है, जब न्यू पार्लियामेंट बनती है, न्यू हाउस ऑफ कॉमन्स बनेगा, तो वो अपना एक न्यू जो है अपना एक स्पीकर इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम दोस्तों पढ़ेंगे स्पीकरशिप, स्पीकरशिप ऑफ यूके। ठीक है, तो इस स्पीकरशिप में क्या है दोस्तों, पहले ये था कि इंग्लैंड की अगर हिस्ट्री बात करें ऑफ यूके या इंग्लैंड, क्योंकि पहले इंग्लैंड था, फिर उसके साथ बाकी स्टेट्स ज्वाइन हुई। तो इंग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन कैसे बना, इसकी हिस्ट्री की तरफ जाए तो हमें ये पता चलता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स था पहले। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स दोस्तों क्या था, एक पेटिशनिंग बॉडी थी। क्या थी? पेटिशनिंग बॉडी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोक्समैन, मतलब जो स्पोक्समैन जो बोलते थे उनकी एक पिटिशनिंग बॉडी थी। मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स में ये था कि पिटिशंस जो होती हैं, जो रिक्वेस्ट्स होती हैं, जो दरख्वास्त और एप्लीकेशंस होती हैं, वो जमा कराई जाती थी। मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स एक कह सकते एक चैम्बर था, एक ग्रुप था, काउंसिल थी, और वो एक पिटिशनिंग बॉडी थी। मतलब वहाँ पे पिटिशंस जो होती थी वो दायर की जाती थी, पिटिशंस की जाती थी, एप्लीकेशंस दी जाती कि ये इश्यूज़ हैं, और उनको मतलब डिस्कस किया जाता था। इश्यूज़ और मैटर्स जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स होते हैं, अर्जेंट मैटर्स, उनको डिस्कस किया जाता था। तो उसमें दोस्तों क्या होता था कि डिफरेंट स्पोक्समैन होते थे जो बोलते थे, उनकी तरफ से बोलते थे, मतलब आवाम की तरफ से, जो लैंड ओनर्स हैं, बैरन्स हैं, जो अमीर लोग हैं, तो उनकी तरफ से वो बोलते थे। तो वो पिटिशनिंग बॉडी थी हाउस ऑफ कॉमन्स, और उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या होता था, स्पोक्समैन होते थे जो कि उनकी तरफ से बोलते थे, स्पीक करते थे और उनकी रिप्रेजेंटेशन करते थे। ठीक है, तो उन स्पोक्समैन का दोस्तों जो लीडर होता था वो फिर दोस्तों किंग के साथ कंसल्ट करता था, क्योंकि किंग जो था वो मेन अथॉरिटी था उस वक्त। तो वो किंग के साथ मतलब वो बात करना और उसको तक जो है इश्यूज वो डिस्कस करना। तो उस वक्त दोस्तों किंग मेन अथॉरिटी था, लेकिन वो एक थोड़ा सा सिस्टम बना हुआ था हाउस ऑफ कॉमन्स का। तो किंग की जो मर्जी होती थी उसके मुताबिक डेट दी जाती थी कि इस डेट को ये फलाना होगा काम, इस डेट को ये होगा। मतलब लीडर के पास या स्पोक्स पर्सन के पास इतनी पावर नहीं थी। वो अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द किंग दे वर्क, जैसे किंग की ख्वाहिश होती थी उसी तरह हाउस ऑफ कॉमन चलता था, उसी तरह मतलब स्पोक्समैन और लीडर उनके जो है स्पोक्समैन के वो काम करते थे, तो वो उनसे कंसल्ट करते थे। ठीक है, तो वो दोस्तों जो होता था ना स्पोक्समैन या लीडर होता था, वो सारा का सारा मतलब अपनी मेंबर्स की तरफ से, पूरे जो हाउस होता है उसकी तरफ से बोलता था। ठीक है, ही स्पीक फॉर हिज फेलो मेंबर्स एंड फॉर द इश्यूज ऑफ बैरन्स एंड द लैंड ओनर्स एंड ऑफ द पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो इस वजह से क्योंकि वो इश्यूज़ को बोलता था, उनका मतलब मेंबर्स की तरफ से बोलता था, तो इस वजह से वहाँ से दोस्तों क्या आया, स्पीकर का कॉन्सेप्ट आया, उसको स्पीकर का नाम दे दिया गया, क्योंकि वो स्पीक करता था, बोलता था। स्पोक्समैन थे वहाँ पे जो कि मतलब पिटिशनिंग बॉडी थी, पिटिशन जहाँ पे आती थी, लोगों के इश्यूज़ को डिस्कस करते थे। तो वहाँ से दोस्तों ये स्पीकर जो है वो नाम आया।
अब दोस्तों इसमें स्पीकर की बात करें तो पहले ये होता था, जो स्पीकर होता था ना वो दोस्तों कौन सिलेक्ट करता था, वो अपॉइंट करता था किंग, अपॉइंट बाय या सिलेक्ट बाय किंग स्पीकर को अपॉइंट करता था कि ये बंदा जो है वो स्पीकर बनेगा। लेकिन अब दोस्तों चेंज हो चुका है, अब वो दोस्तों इसका अलग से ऑफिस है और हाउस ऑफ कॉमन्स उसको सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों जो फर्स्ट स्पीकर था ना जो सेलेक्ट किया गया था या चूज़ किया गया था, फर्स्ट स्पीकर, उसका नेम है दोस्तों सर थॉमस डी हंगरफर्ड। ठीक है, तो ये दोस्तों फर्स्ट जो है स्पीकर था जो कि बना था, इलेक्ट हुआ था इन 1377, मतलब 1377 में दोस्तों ये स्पीकर बना। इसके बाद फिर उसका जो है वो कॉन्सेप्ट आया और स्पीकर्स बनते चले गए। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें स्पीकर की तो हम कहते हैं कि अब दोस्तों पहले तो किंग अपॉइंट करता था, ठीक है, वो नेम करता था कि ये बनेगा, लेकिन अब हाउस ऑफ कॉमन्स वो उसको सिलेक्ट करते हैं। अब दोस्तों जो स्पीकर होगा वो पार्लियामेंट में बैठेगा, मतलब वो हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठेगा, तो वो काम करेगा। अब दोस्तों ये है कि जो स्पीकर है ना वो री इलेक्ट भी हो सकता है, स्पीकर कैन बी री इलेक्ट, मतलब दोबारा से भी इलेक्ट हो सकता है, दोबारा से भी स्पीकर बन सकता है। उसमें कन्वेंशन है ब्रिटिश में, यूके में, वंस स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। ठीक है, तो एक दफ़ा जो स्पीकर हो वो हमेशा ही स्पीकर रहता है। तो दोस्तों ये बार बार जो है दोस्तों 2 से 3 दफ़ा स्पीकर वो दोबारा बन सकता है, इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो दोबारा री इलेक्ट दोबारा से वो पुनः जो है वो स्पीकर बन सकता है। तो इस तरह इसमें दोस्तों एग्जांपल्स हैं जिसमें वो स्पीकर दोबारा से बनता है, मतलब उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, हर स्पीकर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी होती है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई और पार्टी नहीं आती, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई जनरल इलेक्शन नहीं होता, नो पार्टी व्हेन जनरल इलेक्शन टेक प्लेस। जब कोई जनरल इलेक्शन हो रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई भी पार्टी कंटेस्ट नहीं करती, नो पार्टी कंटेस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ स्पीकर। तो स्पीकर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से होता है वहाँ पे कोई पार्टी कंटेस्ट नहीं करती, तो जब जनरल इलेक्शन होते हैं। तो अभी तो वास्तव में बात करें तो अभी जो स्पीकर है दोस्तों वो है जॉन बैरको। ये अभी के दोस्तों स्पीकर हैं ब्रिटिश के, यूके के। ठीक है, तो इसमें दोस्तों बात करें इनकी एग्जांपल लें, जैसे क्योंकि ये बार बार हुए 2 से 3 दफ़ा इलेक्ट हुए, दोबारा से स्पीकर बने, तो हम इसकी दोस्तों एग्जांपल ले रहे हैं। तो दोस्तों ये पहले 22 जून 2009 में दोस्तों इलेक्ट हुए थे, 22 जून 2009 में इलेक्ट हुए और स्पीकर बने। ठीक है, पहले मतलब माइकल मार्टिन था, उसने रिज़ाइन दिया, उसकी रेजिग्नेशन हुई, उसके बाद ये स्पीकर बन गए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि स्पीकर बने, उसके बाद फिर दोबारा से 2010 में क्या होता है, जनरल इलेक्शन होता है, 2010 में जनरल इलेक्शन, और उसमें दोबारा क्या बनते हैं, एमपी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के जो है दोस्तों बनते हैं, मतलब उनके मेंबर बनते हैं। हाउस ऑफ कॉमन के बाद दोस्तों फिर दोबारा जब उसके मेंबर्स के स्पीकर का हाउस ऑफ कॉमन में होना, मतलब उसका मेंबर होना ज़रूरी है, तो उसके पहले हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बनते हैं, उसके बाद दोबारा से दोस्तों एक बनते हैं स्पीकर 2010 में। ठीक है, स्पीकर बन जाते हैं। उसके बाद दोबारा दोस्तों क्या था, 2015 में जब वो उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है पार्लियामेंट का, तो दोबारा से दोस्तों इलेक्शन होते हैं, दोबारा से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीतता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने के बाद वो दोबारा से एमपी बनता है। ठीक है, और दोबारा से 2015 में जब जनरल इलेक्शन होते हैं वो एमपी बन जाते हैं, और एमपी बनने के बाद फिर से वो दोस्तों क्या होता है, दोबारा से स्पीकर बन जाता है, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं जॉन बैरको। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों बात करें कि जो दोस्तों एक स्पीकर होता है वो पार्लियामेंट में बैठता है और 2 से 3 दफ़ा स्पीकर बन सकता है, इलेक्ट हो सकता है। जैसे हमने इसमें देखा पहले दोस्तों माइकल मार्टिन थे स्पीकर, वो रिज़ाइन किए, जॉन बैरको आए, ये एमपी बने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। एमपी बनने के बाद वो क्या बने, 2009 में मतलब एमपी बने फिर 2010 में जो हुआ वो स्पीकर बन गए। उसके बाद 2015 में 5 साल बाद दोबारा से वो ख़त्म हो गई पार्लियामेंट, दोबारा से वो एमपी बने, और उस एमपी बनने के बाद दोबारा से वो क्या बन गए, स्पीकर बन गए। तो दोस्तों ये था स्पीकर के बारे में, उम्मीद है तो आपको समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।